आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा सीटेट और टीचर के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समीपस्थ विकास के क्षेत्र को जानेंगे। इससे पहले हम लोग इस वीडियो के आउटलाइन को एक बार देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ZPD के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि ZPD क्या है, ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंतर्गत स्कॉफ होल्डिंग और MKO जैसे शब्द आते हैं, टर्म आते हैं, उसको भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आज इस सेशन में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ZPD क्या होता है। तो ZPD जानने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक है जिसका क्या है कि कार्य करने की क्षमता जो है वो कम है, और जब वो किसी की सहायता लेता है तब वह उसी कार्य को थोड़ा अधिक मात्रा में करता है, थोड़ा ज़्यादा करता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वह जब साइकिल को चलाएगा तो बालक क्या है कि उसको अब खुद से साइकिल चलाना तो नहीं, उसको आ जाएगी एक ही बार में। तो बालक क्या है कि पहले साइकिल को वो किसी की सहायता से उसको धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करता है, फिर पीछे से उसको कोई पकड़े रहता है फिर बालक उस साइकिल को चलाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो आदमी जो है उसको छोड़ देता है और बालक आसानी से खुद से साइकिल को चलाने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले अकेले में बालक साइकिल को नहीं चला पाता था, लेकिन उसको किसी से सहायता मिलती है तो वो चीज़ों को ज़्यादा करता है। इसको दूसरे सेंस से समझिए कि पहले बालक जो कार्य को नहीं कर पा रहा था, जब उसको किसी अदर की सहायता मिलती है तो वह उस कार्य को कर लेता है। तो यही चीज़ होती है ZPD। इसको अगर हम लोग परिभाषित करें तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि वास्तविक विकास के स्तर, जो हमारा वास्तविक विकास का जो स्तर है और संभावित विकास के स्तर के बीच का जो स्तर होता है, वही हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कुछ और उदाहरण के तौर से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बालक है जो अपने खुद से इतने, जो आप यहाँ पर ब्लू कलर का देख रहे हैं लाइंस, गोले को आप देख रहे हैं, वृत्त को देख रहे हैं, सर्किल देख रहे हैं, यह खुद से इतना कार्य कर सकता है। कोई बालक है ये, ठीक है, ये खुद से कितना कार्य करेगा, इतना ही कार्य कर सकता है। और जब उसको किसी अदर की सहायता मिलती है, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता मिलती है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके शिक्षक भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं, उससे बड़े हो सकते हैं, या फिर उसके सहपाठी भी हो सकते हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, जब उसे किसी और की सहायता मिलती है तब वह रेड कलर का जो सर्किल देख रहे हैं, इतना भाग ज़्यादा, इतना बड़ा काम करता है। मतलब पहले उसकी क्षमता थी केवल ब्लू वाला यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं, वृत्त देख रहे हैं, इतना ही था, लेकिन जब उसे किसी और की सहायता मिलती है तो वह उसी कार्य को थोड़ा सा बढ़ा के कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये जो पीला वाला जो कलर का जो भाग है यह बढ़ा, यही कहलाता है हमारा ZPD, जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का फुल फॉर्म क्या हुआ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसी को हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब यह जो सिद्धांत दिया है ZPD का, इसका जो मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत देने वाले वो है लेब वायोगोत्स्की। याद रखिएगा कौन दिए हैं, वो लेब वायोगोत्स्की दिए हैं इसका सिद्धांत। ठीक है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में लेब वायोगोत्स्की ने बताए हैं। आप याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें और भी कुछ टर्म है। यहाँ तक तो हमने देखा कि बच्चे को किस प्रकार से उसकी क्षमता थी और किस प्रकार से उसकी क्षमता बढ़ी। जैसे उसका क्षमता केवल ब्लू वाले तक था और बढ़ के आ गया उसके यहाँ पर रेड कलर तक, और बीच का जो इतना भाग बढ़ा, ये जो देख रहे हैं ब्लू से लेकर के रेड के बीच यानी कि येलो वाला जो भाग बढ़ा, यही होता है ZPD। ये उसकी क्षमता नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा कार्य कर सकता था, लेकिन जब उसे किसी अदर पर्सन की सहायता मिलती है, सहारा मिलती है, तब जाकर के वह इतना कार्य ज़्यादा कर सकता है। तो ये पीला वाला जो भाग है यह किसी के सहारा के फलस्वरूप बढ़ा है। वो सहारा कौन दे सकते हैं, उसके शिक्षक भी दे सकते हैं, कोई दोस्त भी दे सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी दे सकते हैं। जैसे हम अभी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के द्वारा, तो हम भी यहाँ पर क्या है कि आपको एक तरह से सहारा ही दे रहे हैं। आप चीज़ों को जानते हैं, उससे ज़्यादा जानने का हम यहाँ पर प्रयास आपको करवा रहे हैं। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। सहारा देना का मतलब क्या हुआ कि ये होता है स्कैफोल्डिंग।
जब बालक खुद से कोई कार्य में असमर्थ रहता है और उसे सहारा देने के फलस्वरूप बालक वह कार्य को कर पाता है तो यह प्रक्रिया स्कैफ होल्डिंग कहलाती है। याद रखिएगा, ये भी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति सहारा देता है, जैसे मुझे कोई सिखाएगा नया चीज़, मतलब क्या है कि वह मुझसे ज़्यादा जानता होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं जेडपीडी के बारे में, तभी देख रहे हैं कि आपको ये उम्मीद है कि मैं जो नहीं जानता हूँ वो इस वीडियो में मिल सकता है, तभी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सेम वही बात होती है कि बालक को सहारा वही देगा कोई कार्य में जितना बालक जानता है उससे ज़्यादा यह व्यक्ति जानता होगा, तभी तो वह इसको बताएगा कि ऐसे से ऐसे करना है। तो यह जो व्यक्ति होता है इसको कहते हैं MKO। मतलब क्या है कि मोस्ट यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, MKO का फुल फॉर्म हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वह व्यक्ति जो जिस व्यक्ति को सहारा देगा वह कहलाएगा MKO। जैसे हम यहाँ पर आपके लिए MKO हुए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर मदद कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं जेडपीडी ये टॉपिक को सीखने में, तो यह यहाँ पर हम आपके लिए MKO हो गए। वही यहाँ पर इस बालक के लिए MKO उसके टीचर भी हो सकते थे या फिर कोई अदर पर्सन। इसका स्पष्ट है कि मोर नॉलेजेबल अदर, MKO का फुल फॉर्म ही है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि यह कोई भी हो सकता है। ठीक है, और सहारा देने के फलस्वरूप कोई चीज़ को सीखा वह स्कैफ होल्डिंग कहलाएगी, और जिसने सहारा दिया वह हो गए मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO। और सहारा देने के बाद जितने उसके विकास के स्तर में वृद्धि हुई वह कहलाएगा हमारा जेडपीडी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाती है। बस इतना ही चीज़ आपको जेडपीडी के बारे में अध्ययन करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपने अच्छे से समझा होगा, बहुत ही सरल लैंग्वेज में हमने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आने वाले एग्जामों के लिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही था। इसी तरह के और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए सीटेट से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड, इंडिया में जो भी टेट होती है सारे स्टेट की टेट से होती है, सबसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।